यह कहानी है एक अनुभवी किसान सोमनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव वाले उन्हें मौसम का जादूगर कहते थे, क्योंकि उन्हें मिट्टी की महक से ही पता चल जाता था कि फसल कैसी होगी। एक साल गांव में भारी टिड्डी दल लोकस्ट्स का हमला हुआ। आसमान में लाखों टिड्डियां छा गईं, जो कुछ ही मिनटों में पूरी फसल चट कर जाती थीं। गांव के सभी किसान घबरा गए और शोर मचाकर या आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन टिड्डियों का झुंड इतना बड़ा था कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। सोमनाथ ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने देखा कि टिड्डियां एक खास दिशा से आ रही है। उन्होंने तुरंत अपने बेटों और कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कोई महंगी कीटनाशक दवा नहीं छिड़की, बल्कि एक पुराना देसी नुस्खा अपनाया। उन्होंने नीम के तेल, तीखी मिर्च के पानी और लहसुन के अर्क का एक भारी घोल तैयार किया और उसे अपने खेत की सीमाओं पर लगे ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों पर छिड़क दिया। साथ ही उन्होंने अपने खेत के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें कुछ भीगा हुआ चारा रख दिया, जिस पर उन्होंने नीम का तेल छिड़का था। टिड्डियों का झुंड जैसे ही खेत की ओर बढ़ा, कड़वी गंध के कारण वे मुख्य फसल को छोड़कर उस चारे की ओर आकर्षित हुईं। जैसे ही वे उस पर बैठीं, नीम के प्रभाव से वे सुस्त होकर गड्ढे में गिरने लगीं। अगले दिन जब सूरज उगा तो सोमनाथ का खेत सुरक्षित था, जबकि आसपास के कई खेत बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने न केवल अपनी फसल बचाई, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि बुद्धि और सूझबूझ से बड़ी आपदा को टाला जा सकता है। सीख: संकट के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और अनुभवों का प्रयोग करना ही सच्ची सफलता है।